जय जानकी जय मिता हमर नाम लिपि अपनी सब देख रहल छी अहाँके अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड। कोनो सवाल हुए तो फेसबुक पेज बॉर्न फॉर ट्रेड पर सेहो पूछि सकै छी। बता दीजिए हमरा से क्वेश्चन करेला अहाँके फेसबुक प्रोफाइल फेक नहीं हेबाक चाहिए। बता दीजिए अहाँके फेसबुक प्रोफाइल नहीं है तो बता दूँ हमरा से बात अहाँ नहीं कर सकै छी। डेट्स ऑल, इतनी सी बात है कि आपका कोई बहाना चलेगा नहीं कि फेसबुक प्रोफाइल नहीं है तो भैया मुझसे बात नहीं करना, मैसेज मत करना, है ना। डायरेक्ट कॉल मत कर लेना और डायरेक्ट कमेंट भी इस पर मत रख लेना, क्योंकि आपके पास में अगर प्रोफाइल फेसबुक का नहीं है तो ऐसा हो नहीं सकता, है ना। फिर भी आप किस दुनिया में रह रहे हो पता नहीं, आपके पास में नहीं है तो बता दूं कि यहाँ पे मैं कोई बैठा नहीं हूँ कि आपके क्वेश्चन का आंसर करते रहूँ, है ना। तो सीधी सी बात है, अगर आपसे आपको रिलेटेड इससे रिलेटेड जो भी ज्ञान मैं दे रहा हूँ यहाँ पे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। कहाँ पे? फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो। कब? जब हमसे परमिशन ले लोगे फेसबुक पेज पे बॉर्न फॉर ट्रेड पे। कैसा परमिशन? आपका मैसेज होना चाहिए कि हाँ मुझे यूट्यूब बॉर्न फॉर ट्रेड पे कमेंट करना है, ये मेरा प्रोफाइल है और ये मेरे चैनल का नाम है और इसे मैं कमेंट करना चाहता हूँ। मैं कुछ भी बात करना चाहता हूँ तो आपसे 1 to 1 to का कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता हूँ। मैं पब्लिकली कमेंट करना चाहता हूँ और उसका आंसर जानना चाहता हूँ तो ठीक है, इसके लिए मैं बैठा हूँ। लेकिन आप कुछ भी मुँह की जाओगे हक के जाओगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और पहली बात कि यहाँ पे आप मुँह के और हक के नहीं जा सकते हो, डेट्स ऑल, है ना। उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, डेट्स ऑल। तो ये था मेरा। लोगों को लगता है कि क्या मुसीबत है ये फेसबुक प्रोफाइल का, तो ये मुसीबत है ना। तो आते हैं, क्योंकि गलती से हमारा क्या चला गया, हाथ चला जाता है, कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है। मैं वो वीडियो कट गया, मैं 250 तक बनाना चाहता था उसको, है ना। वो वीडियो कट गया तो बता दूँ यहाँ पे मेरा क्या हो गया, 300 प्लस वीडियो हो गया है, 300 वीडियो हो गया है और 2.8 कभी 2.9 होते होते रह गया था, तो 3000 का आंकड़ा पार नहीं कर रहा है। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। मैं डायरेक्ट कह देता हूँ कि फेसबुक प्रोफाइल पे मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे नहीं कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि किसके पास है जो इतना नखरा सहेगा। नखरा सहने के लिए मतलब सामने वाला का औकात ही होना चाहिए। मतलब 1 लाख 1.5 लाख कुछ ऐसा उल्टा सीधा दिखा दूँ मैं तो लोग पूछेंगे और बात करना चाहेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं क्या इस फेज़ में हूँ तो मतलब क्यों रिस्पॉन्स करेंगे। और यही फेज़ है, मैं चाहता हूँ कि ये जो जिस फेज़ में हूँ मैं अभी, और ये कोई फेक अकाउंट नहीं है ना। तो इस पेज में हूँ और कोई भी हो सकता है। आप ट्रेडिंग किए हो तो आपको पता रहेगा कि इस पेज आता है और आप भी रहोगे या फिर आओगे, आने वाले दिन में फंस सकते हो। तो मैं इस लेवल पे हूँ और मैं क्या दे सकता हूँ, अपना बेस्ट हमेशा देने की कोशिश करता हूँ। आपको समझना है या नहीं समझना है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे देना है और मुझे समझाना है। समझाना ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाना है अभी, है ना। तो यहाँ पे मैं चला गया था यहाँ तक, लेकिन क्या हुआ कि ओएल पे ही लटका हूँ और चला गया मैं यहाँ तक। तो पता नहीं चला कि हमें क्या कौन सा स्टॉक मतलब देखना चाहिए करके, है ना। तो एक बार देख लेते हैं इसको और ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है। 225 तक चला गया था और पता ही नहीं था कि हम कब एस्केप बटन दबा दिए थे। तो ये होता है, खैर बार बार होता है और इस टाइम में नहीं होगा तो कब होगा, है ना। जब हम रख लेंगे मतलब जब हम टीम के साथ में आएंगे यूट्यूब पे कहर ढाने के लिए, है ना, तब तो हमसे गलती नहीं हो पाएगा, है ना। फिलहाल मैं यहाँ पे बाय करने के लिए आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बाय करने के लिए यहाँ पे कर सकते हैं।
और एक अच्छा रिटर्न मिला है। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कहने के लिए तो 600 से 1200 हो सकता है, कितना 33%, और कहने के लिए 60 रुपये भी हो सकता है। कितना परसेंटेज चांस है? 33%, दैट्स ऑल। दूसरा देखें, मुझे वीडियो बनाना है, मुझे वीडियो देखना भी है। आपको कुछ ज़रूरत है तो आप इसे अपने देख आगे फॉलो भी कर सकते हो। फिलहाल 300 पे था ये, और 700-800 तक जाके आया है। ड्रॉप करेगा या नहीं करेगा हमारे रेंज में तो तभी आएगा जब 150 पे आए, तब मैं समझूंगा कि मेरे लिए है। नहीं तो मेरे लिए मतलब मेरा एक रेंज है 50 और 100 रुपीज़, उसमें आता है तभी मेरा स्टॉक है, नहीं तो मेरा स्टॉक नहीं है ना। यहाँ पे देखिए 100 रुपीज़ का रेंज है, ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत टाइम से यहाँ पे कोई बाई किया रहेगा तो अब जाके इसको फल मिला रहेगा। यहाँ पे चूक गया रहेगा तो फिर से यहाँ पे लोग ऐड किए रहेंगे, फिर यहाँ पे निकलना चाहिए था। यहाँ पे फिर अगर इनके हैं तो यहाँ पे निकलना चाहिए, लेकिन ये हमारा रेंज है क्या? नहीं, अंडर 100 रुपीज़। चलो अब थोड़ा सा रेंज बढ़ाते हैं, अंडर 100 रुपीज़, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है तो दूसरा देखते हैं। हमें तो 250 आज कंप्लीट करना है, कैसे भी किसी भी हालत में 250 तक कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए एक अच्छा रेंज है, अगर देखेंगे तो 50-25 तक आया नहीं है, 50-25 तक आया नहीं है, कभी फ्यूचर में आ सकता है। लेकिन ये एक रेंज था जो 200 के करीब था, तो यहाँ पे आया था और फिर 200, 250 से 500 हो गया, और फिर 350 से 700 हो गया, डबल हो गया है। लेकिन हमारा रेंज कब है? हमारा अंडर 100 रुपीज़ है। अब हम 100 रुपीज़ तक, मतलब इससे ज़्यादा मैं 2000 तो नहीं जा सकता, लेकिन 1000 तो नहीं जा सकता फ़िलहाल, लेकिन मैं अंडर 100 रुपीज़ तक देख सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। देखिए ये हमारे हित में तो नहीं है, फिर भी अंडर 100 रुपीज़ देखेंगे तो कभी था। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 500 पे हम बाई करने के लिए नहीं कह रहे, और यहाँ पे बाई किया रहेगा अब जाके 1000 हो जाएगा, उसलिए भी हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी हम ट्राई नहीं कर रहे थे कि आप बाय करो। फिर भी 300 से यहाँ पे 600 हो गया, 700 हो गया, डबल तो हो गया है। लेकिन मेरे रेंज में कब आएगा? जब अंडर 100 रुपीज़ में इस एरिया में आएगा तब हमारे लिए है ये स्टॉक, नहीं तो अभी तो मेरे हित में नहीं है। ठीक है, फटाफट देखते हैं। और यहाँ पे कभी ये 800-900 पे था और यहाँ पे 400 पे है, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ड्रॉप करके 40 रुपये आता है तब हमारे रेंज में आएगा। फिर भी मैं 100 रुपीज़ आप पकड़ लेता हूँ, क्योंकि अब प्राइस है ना ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा सा, मतलब इस साइड में आया हूँ तो इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा सा वीक मिल रहा है हमें, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें बाई नहीं करना है, 200 पे है। यहाँ पे अंडर 50 रुपीज़ में कभी था ये, और बहुत अच्छा खासा टाइम लेके निकला है, तो यहाँ पे बाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। लेकिन वेरी नेक्स्ट ड्रॉप था और अंडर 100 रुपीज़ में नहीं था, लेकिन ठीक है, अच्छा खासा 12 से 120 रुपये था ये, है ना। तो 600 हो गया। यहाँ पे बाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, 600 का 1200 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कितना परसेंटेज चांस है? 33%, और 33% ये भी चांस है कि जैसे इस तरह से अप गया है वैसे ही ड्रॉप कर जाए और ये अंडर 100 रुपीज़ में मिले, तब जाके हमारा स्टॉक होगा। और ये मतलब ये पार्टिकुलर बोल रहा हूँ कि ये ड्रॉप कर जाएगा, ऐसा नहीं। इस तरह का स्टॉक ऑलरेडी ड्रॉप किया हुआ है, अगर पूरा वीडियो देखोगे तो हमारे बात से आप एग्री हो जाओगे, है ना। कॉपी यहाँ पे आपको मैं कोई भी स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोसेस रिकमेंड कर रहा हूँ, और हमेशा मैं प्रोसेस ही रिकमेंड करूँगा। और मुझे ऐसा नहीं कि आपसे हमें कुछ चाहिए। यहाँ पे देखिए अंडर 50 रुपीज़ या अंडर 100 रुपीज़ में तक कभी था। यहाँ पे बाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये वेरी नेक्स्ट ड्रॉप था। यहाँ पे बाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वेरी नेक्स्ट ड्रॉप रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है।
अब ये 500 का 1000 हो जाएगा तो उससे हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथ में नहीं। कितना परसेंट चांस है? 33% चांस है कि डबल हो सकता है। 33% चांस है कि ये 500 का 50 रुपये में भी मिल सकता है। दैट्स ऑल, है ना। तो अब देखते हैं, ये 25 हुआ क्या? अभी भी नहीं हुआ है इतना। इससे पहले 25 से 225 तक चला गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, गड़बड़ करता हूँ मैं। 120 रुपये पे यहाँ पे मिल रहा है। कभी मिल रहा था 2020 में, लेकिन हम कहाँ पे थे पता नहीं। और ये कौन सा स्टॉक है पूरा अभी तक हमें नाम देखता नहीं, मैं उतना नहीं देखता हूँ। बस हमें पता है कि 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ पे आना चाहिए और बाय 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 बाय, हिट द बाय बटन। ओके, तो ये हमारे रेंज में तो नहीं है। फिर नेक्स्ट अगर इस तरह से ड्रॉप करता है 100 रुपीज़ में आता है तो मैं बाय कर सकता हूँ इसको, है ना। फिलहाल तो मेरे रेंज से नहीं है। JSL क्या है इसका फुल फॉर्म पता नहीं, लेकिन जिंदाल स्टील लिमिटेड है क्या? वाओ 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 वाओ, ये कभी अंडर 100 रुपीज़, अंडर 50 रुपीज़ में भी था और अच्छा लेवल पे था, और स्टील वाला है, लोहा का दाम। जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड, स्टेनलेस लिमिटेड, ठीक है। पता नहीं, अभी तक तो हमें नाम पूरा उसका पता नहीं था, लेकिन आप देखो अंडर 50 रुपीज़ में था, 40 रुपीज़ में, और ये हो गया था 204 गुना 5 गुना हो गया था। यहाँ पे बाय नहीं करना था क्योंकि वे नेक्स्ट ड्रॉप था, लेकिन अंडर 100 रुपीज़ में तो नहीं था। लेकिन अभी चला है, ये देखिए चला है, ड्रॉप क्या है मोटा मोटी इसके हायर पे है। लेकिन ये जो ड्रॉप, ये जो अपसाइड का मूव है और ड्रॉप क्या है, अपने आप को 50% मोरलेस पे होल्ड कर लिया, और यहाँ पे बूम 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 कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है तो मैं क्यों लूँ। ये हमें दिख रहा है और हम बात करें, ऐसा हो सकता है क्या? होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, कितना परसेंट चांस है? 33%। दैट्स ऑल, हो सकता है यहाँ से ऊपर और जा सकता है। ये 700 का 1500 हो जाएगा, कितना परसेंट चांस है? 33%। और ये 700 का कितना हो जाएगा? 70 रुपये हो जाएगा, कितना परसेंट चांस है? 33%। दैट्स ऑल, ये जस्ट चांस है, मतलब इतना प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना से होता है शायद, पता नहीं क्या होता है। लेकिन ये देखिए, इस राइजिंग फेज में हम बाय नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं, और ऑलरेडी वेट किसका कर रहे हैं कि यहाँ पे 70 रुपये में मिले, 700 पे नहीं 70 रुपये में मिले, अंडर 100 रुपीज़ में मिले। और ऑलरेडी कुछ स्टॉक है जो इस तरह से ड्रॉप किया हुआ है, तो इस स्टॉक को ड्रॉप करेगा, कब करेगा? तब जाके बाय करेंगे, तब जाके ऊपर जाएगा, तब तो मुश्किल हो जाएगा। अभी अभी कुछ स्टॉक है जो इस प्राइस रेंज में है, उस पर हम आपको फोकस करने के लिए, दिमाग लगाने के लिए मतलब दिए हैं, है ना। ऐसा ही आप समझो कि जैसे मतलब बहुत दिमाग मेरा चलता है, तो उसको राम राम जपने के लिए, माला जपने के लिए लगा दिए कि दिमाग कंट्रोल में रहे, है ना। भगवान के नाम लेता रहे, तो उल्टा सीधा सोचता रहता हूँ, ऐसा। तो यही है, आप क्या करते हो? ऑप्शन में बाय करते हो, कम्युनिटी में क्या करते हो? आप कौन देखेगा मेरा चैनल? मैं यहाँ पे नाच गाना तो कर नहीं रहा, कौन देखेगा? यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा, दुनिया भर का ज्ञान, कौन सा UPSC का तैयारी तो नहीं चल रहा है यहाँ पे, है ना। खान सर तो नहीं हो गया हम, लेकिन मैं दे रहा हूँ मार्केट पे ज्ञान दे रहा हूँ। तो मार्केट से रिलेटेड कोई बंदा रहेगा तो देखेगा, आराम से हमें यहाँ पे बैठना है, आपके लिए है कुछ तो आप लेके निकल सकते हो, है ना। और नहीं है तो भूल सकते हो। वैसे भी मैं आपको कमेंट करने के लिए तो कह नहीं रहा, देखने के लिए तो कह नहीं रहा। आपको ज़रूरत था तो आप यहाँ पे आए थे, और मैं अपने आप में समझता हूँ कि मैं बेस्ट अपना, मैं जिस लेवल पे हूँ उस लेवल पे सबसे बेस्ट, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट नॉलेज देता हूँ। तो ये दे रहा हूँ कि भैया यहाँ पे बाय नहीं करना है, होने के लिए 1500 हो जाएगा। कितना परसेंट? 33% चांस है होने के लिए। 700 का ये 70 रुपये हो जाएगा, कितना परसेंट? 33%। तो इंतज़ार नहीं करना है कि ये कब होगा तब बाय करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे कुछ स्टॉक है इस रेंज में, और उस पर बाय 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 करना है, ओके। और भूल जाना है, ऐसा नहीं कि खेत बेच के लगाना है। सैलरी कमाते हो, कुछ ना कुछ कमाते हो, तो 5-10%, 20%, 25% लगाते रहो। LIC भरने से अच्छा है ना। LIC वाला भी यहीं पे लगाता है,
कोई रिकॉर्ड है हमारे पास? नहीं। ऐसे बोल रहा हूँ, है कि नहीं लगाता नहीं, क्या क्या मालूम उसके पास में कुछ मुर्गी होगा जो पैसे डबल कर देता होगा, इसके बाद में वो देता होगा। लेकिन इससे अच्छा मुर्गी कहाँ पे मिलेगा आपको, है ना। यहाँ पे देखो एक लोअर लेवल पे 300 है, और यहाँ पे मैं बाय करने के लिए नहीं सजेस्ट करूँगा। मैं सोचूंगा कि इस एरिया में आए, लेकिन इस एरिया में नहीं आया है और ये डबल हो गया, 600 का 1200 हो जाए, हमें क्या करना है। लेकिन हमारे लिए तो BSE इंडिया लिमिटेड है क्या, BSE इंडिया मैन्युफैक्चर इंडेक्स, कोई बात नहीं, क्या है पता नहीं फैक्ट ये। तो BSE क्या है, इसमें क्या मैं सर्च किया था, कुछ से कुछ सर्च हो जा रहा है क्या, मैं सर्च किया ये और ये आया क्या। ये है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम इस स्टॉक को कभी मतलब नाम पहली बार डिटेल में गए तो ऐसा हुआ, लेकिन ठीक है। सेंचुरी प्लाई है क्या, सेंचुरी प्लाई में हम कभी ट्रेड किए थे। खैर 2000 कितने में, 16-17 में तो हम आए थे, तो इस प्राइस में हम कभी ट्रेड किए थे। तो फिलहाल यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पे ड्रॉप है, अंडर 100 रुपीज़ में मिला था, है ना, और इसके बाद 500-700 पे है। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ड्रॉप करता है, अंडर 100 रुपीज़ में आता है तब बाय कर सकते हैं, 150 रुपीज़ में आता है, अंडर 50 रुपीज़ में तब बाय कर सकते हैं। फिलहाल 100 रुपीज़ में आता है तो भी मैं बाय कर सकता हूँ, ऐसा है। अब हम 250 कम से कम आज स्टॉक देखने वाले हैं। यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे देखिए ये कितना 1600-1700 से आ गया है, 2000 से आ गया है, 500 पे आया था। यहाँ पे बाय करना चाहिए, कर सकते थे, एक अच्छा है, 500 का 1000 हुआ है यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं, हमें 50 रुपये 100 रुपये मिलेगा तभी हम दिमाग लगाएंगे, है ना, ठीक है। इस तरह से हम निफ्टी 500 में स्टॉक फिल्टर कर सकते हैं। एक तरीका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं नहीं ज्ञान दूंगा तो अब आप किसी और से ज्ञान लोगे और मेरे से घटिया ज्ञान लोगे, है ना। यहाँ पे देखो 100 रुपीज़ पे था और अभी क्या है, कभी 700 पे था, अभी 300 पे से हो गया 900, 3 गुना हो गया। लेकिन मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि 100 रुपीज़ में इस एरिया में आए। वैसे इस एरिया में भी आएगा तो एक अच्छा रिटर्न दे सकता है ये, क्योंकि इसका देखिए गिरा है तो इस तरह से गिरा है, ऊपर गया है तो उस तरह से गया है, डाउन हुआ है तो इस तरह से गया है, ज़्यादा टाइम नहीं, ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, गिर रहा है तो गिर रहा है। अब ये गिर के कहाँ तक गिरेगा हमें नहीं पता, लेकिन अंडर 100 रुपीज़ में आएगा तो हम PNB क्या है, हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, अंडर 100 रुपीज़ में आएगा तो अब हम सोचेंगे इसके बारे में। फ़िलहाल मेरा तो कोई इरादा नहीं है ना। देखिए 30 हो गया है, अब हम 20 और देखेंगे और इसको आज बंद करेंगे, आधा जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इसको, और खुद से भी देखना है। यहाँ पे देखिए 500 रुपये था कभी और 1800-900 पे गया, लेकिन ये ड्रॉप करके कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता। लेकिन ये 40-45 रुपये आप अंडर 100 रुपीज़ में आए, अब 100 रुपीज़ पकड़ के रखते हैं, तब मैं सोचूंगा। फिलहाल टाटा क्या है, मोटर्स, ये भी 600 चला गया क्या, बहुत जल्दी ये मूवमेंट हो गया। मैं कभी इस पर ट्रेड नहीं करता था क्योंकि बहुत कम पैसा था इसमें। अब इसमें क्या है, वाओ कभी इस पर ट्रेड नहीं करता था क्योंकि बहुत कम लगता था। ये टाटा मोटर्स में 1-2 बार ट्रेड किया क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा रहता था इंट्राडे में सबसे ज़्यादा। लेकिन DVR ऐसा कुछ था जहाँ पे हम नहीं ट्रेड करते थे, है ना, कभी क्या नहीं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि राइजिंग फेज में था, और वेरी नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप किया है। तो ये 40-45 रुपये में अगर इस तरह का स्टॉक अगर मुझे फिर से मिलता है 40-45 रुपये में, 50 रुपये में, अंडर 100 रुपीज़ में, तो ये 200 पे यहाँ पे बाय करने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन करेक्शन होने के बाद में निकला है तो ये देखिए कितना है। तो एक स्टॉक ये भी हो सकता है कि मैं 40 रुपये में बाय किया 100 क्वांटिटी और यहाँ पे 50 क्वांटिटी हटा दिया, इसके बाद में ऐड करना है तो करना है, नहीं तो छोड़ दिया, ये भी हो सकता है। ये 50 का प्रॉफिट
40 का 200 हो गया, 5 गुना हो गया, 4 पंचे 20, 5 गुना हो गया, तो कुछ पैसे निकाल के दूसरे स्टॉक में लगा दिए, है ना। ऐसा हो सकता है, ये इन्वेस्टिंग है, और इसके लिए कुछ ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ प्रीमियम सर्विस लेने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट गूगल में सर्च कर दोगे 5 निफ्टी कितना 500 स्टॉक, और एक्सेल शीट में लेके आ जाओगे। यहाँ पे ये फार्मूला डाल के क्या कर सकते हो, प्राइस ले सकते हो। यहाँ पे ये फार्मूला डाल के क्या कर सकते हो, उसका कैपिटल वैल्यू इन करोड़ में कितना है वो देख सकते हो। कहाँ पे था, मैं भूल गया। चलो ये पेस्ट करके देखते हैं, यही था क्या, MED प्लस। MED प्लस कहाँ पे है, कहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ पे MED प्लस ये था। इसके बाद चलिए ये स्टॉक लेता हूँ मैं, उस पर ज्ञान दे दिया क्या, इस पर ज्ञान दे दिया, है ना। हमें अंडर 100 रुपीज़ में देख रहे हैं, सारे निफ्टी 500 के सारे स्टॉक देख रहे हैं कि सारा क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए 150 पे था, 100 पे 50 पे आया नहीं, तो ध्यान देके मैं क्या करूँगा, वैसे भी ज्ञान कह दूंगा मैं कि यहाँ पे बाई नहीं करना है, ड्रॉप करता तो बाई करते थे। यहाँ पे ज्ञान दूंगा मैं कि यहाँ पे बाई नहीं करना है, ड्रॉप करेगा तब बाई करेंगे हम। यहाँ पे बाई नहीं करना है, क्या पता ये ड्रॉप करे और अभी क्या है 800 में और 80 रुपये में मिले, तब मैं बाय कर सकता हूँ इसको। फिलहाल तो मेरे समझ से बाहर है, और इतना पैसा नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है कि हम इसको हाथ लगाए। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आप देखिए कि कौन सा स्टॉक है, 361, ये क्या है पता नहीं कौन सा है। 200-250 पे था, और ये 750 घूम के आ रहा है। ड्रॉप करके फिर इसी लेवल में आएगा तब सोचा जाएगा, इस लेवल में आएगा तब सोचा जाएगा। लेकिन मैं सोचूंगा क्या, नहीं, मैं अंडर 100 रुपीज़ आएगा तब मैं बाय करूँगा, टू बी ऑनेस्ट, है ना। 100 तक मैं बाय कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा एग्री नहीं हो पाऊँगा मैं। क्या हुआ है यार इसको, तो इंटरनेट स्लो हो जा रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिए अंडर 50 रुपीज़ में कभी अंडर 100 रुपीज़ में आया नहीं, लेकिन यहाँ पे बाय करने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करता। अगर इस पेज में हम हैं यहाँ पे कहीं पे किसी स्टॉक में, तो यहाँ पे बाय करने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। यहीं पे देख लो, यहाँ पे बाय करने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बाय करने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि 150 में मिले तब, ये 700-800 पे गया है, 80 रुपये में मिले तब हम बाय कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है क्या हमें बाय करना है इसके लिए 80 रुपये में आएगा क्या, नहीं। हम मार्केट में रहे या ना रहे, फिर भी 80 रुपया और 100 रुपये में, 50 रुपये में निफ्टी 500 के स्टॉक आने वाले हैं, और उस पर हम बाय करने वाले हैं। यहाँ पे 300 है, 150 में कभी आया नहीं, यहाँ पे बाय नहीं करना है। यहाँ पे बाय कर सकते थे, देखिए 400 से 700-800 हो गया, है ना। लेकिन हमें बाय करना है क्या, हमें चाहिए अंडर 100 रुपीज़। तो ज्ञान क्या देके करूँगा मैं, है ना। तो ठीक है, यहाँ पे आप देखो अंडर 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ पे है क्या, नहीं है। यहाँ पे बाय करने के लिए मैं कह रहा हूँ क्या, नहीं। ड्रॉप क्या है, उतना क्या है क्या, नहीं। 70 रुपये पे मिले तो हम बाय कर सकते हैं इसको। कौन सा स्टॉक है पता नहीं, SBI कार्ड है, जो भी है हमें उस प्राइस पे मिलेगा तभी हम इंटरेस्टेड है। SBI है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाय कर लें, है ना। हमें रिलायंस भी 150 में मिले तब हम बाय करेंगे। फिलहाल क्या है, गोदावरी पावर्स कौन सा है पता नहीं। देखिए एक अच्छा लेवल पे, एक अच्छा इस पे था, ये अंडर 100 रुपीज़ में था, बहुत अच्छा टाइम पास किया था। यहाँ पे किसी ने 50 पे बाय किया रहेगा, 500 मिला रहेगा तो थोड़ा सा कम ही मिलाता रहेगा तो चलेगा। यहाँ पे हम सजेस्ट नहीं करते आपको बाय करने के लिए, हम चाहते कि फिर से इस एरिया में आए तब बाय करें। लेकिन ये 500 यहाँ पे 200-250 से हो गया, 800-900 हो गया, 850 हो गया। यहाँ पे बाय करने के लिए कह रहा हूँ क्या, नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि इस एरिया में मिले। इस एरिया में एक मूवमेंट दे सकता है ऊपर की तरफ, लेकिन इस एरिया में मिले मुझे, अंडर 100 रुपीज़ में मिले। अंडर 100 रुपीज़ में मिले तब जाके मैं बाय करूँगा, नहीं तो मेरे लिए नहीं है। ये आसमान छूले 800 का 8000 हो जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे चाहिए क्या चाहिए कि निफ्टी 500 का स्टॉक
अंडर 100 रुपीज़ में चाहिए, डेट्स ऑल। तो अब मैं क्या ज्ञान दे रहा हूँ, मैं ज्ञान दे रहा हूँ ये कि जो हम इस डिसीजन पे है, गलत तो नहीं हो, मतलब कुछ गलत तो नहीं कहा ऐसा। क्या स्टेटमेंट चेंज हो रहा है, देखिए अंडर 100 रुपीज़ में कभी था ये, अंडर 100 रुपीज़ में कभी था, 50 रुपये में भी रहा होगा। लेकिन यहाँ पे बाय करने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन वेरी नेक्स्ट क्या डबल हो गया। यहाँ पे बाय करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन क्या हो गया, डबल हो गया। यहाँ पे बाय करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वेरी नेक्स्ट क्या है, मुझे ये 670 रुपये में मिलेगा तो मैं बाय कर सकता हूँ, मतलब अंडर 100 रुपीज़ में मिलेगा तो जो मिलेगा 100 रुपीज़ के अंदर में मैं बाय करूँगा, है ना। हाँ देखिए, कभी कितना पे था, 350 पे और ड्रॉप करके क्या किया, 100 रुपीज़ के अंडर में था या 150 के रुपीज़ के अंदर में था, और फायर अप हो गया 900 1000 तक छू के आया है। फायर अप हुआ है, यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा मैं, ड्रॉप करेगा फिर से और आएगा इस एरिया में, आएगा इस एरिया में आएगा, तब सोचा जाएगा भैया कि थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, है ना। होटल लिमिटेड जो भी है, पता नहीं क्या है, कभी इस होटल में गया नहीं, लेकिन चलो ठीक है। देखिए हमारा टाइम हो रहा है, हम 250 तक ही आज देखेंगे, और उसको लैपटॉप पे लगाना है, खुद देखना है और व्यू बढ़ाना है। यहाँ पे बता दूँ कि 400 पे हम नहीं बाय कर पाएंगे, और यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं। ये ड्रॉप करके इसमें एरिया में आएगा तो सोचा जाएगा, लेकिन हमारे पास में उतना पैसा नहीं है, हमें 400 पे बाय नहीं करना, 40 रुपये पे मिल जाए तो हम इंटरेस्टेड रहेंगे। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुश्मन हूँ मैं इसका, इसलिए इसका प्राइस मतलब कंपटीशन में हूँ इसके, हाँ इसीलिए इसका प्राइस क्या है 40, मतलब अंडर 100 रुपीज़ में हो जाए तब इंटरेस्टेड रहूँगा, ऐसा नहीं। तेजस लिखा है क्या, वाह, तेजस इंटरनेशनल, मेरे बेटे का नाम लिखा है, इसको तो बाय करना पड़ेगा, लेकिन 1000 पे नहीं, 100 रुपये पे आएगा तो मैं इसको बाय करूँगा, क्योंकि तेजस लिखा है मेरे बेटे का। तेजस नेटवर्क लिमिटेड क्या करता है कंपनी, ऐसे ही मज़ा ले रहा हूँ, देखता हूँ क्या करता है कंपनी। तेजस नेटवर्क लिमिटेड, उसके बारे में कुछ फ़ोटो वगैरह नहीं है क्या, इमेज वगैरह क्या काम करता है कंपनी, ऐसा कुछ है क्या। तेजस नेटवर्क, इसमें तो तमिलनाडु का लग रहा है ये, मतलब घर के आगे जो बनाता है, क्या बनाता है, फूल सब, सुबह सुबह साउथ इंडियन कल्चर में हमारे ही लोग, तो वो लग रहा है। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि डाटा कनेक्शन का कुछ ऐसा काम करता है, पता नहीं क्या करता है, लेकिन खैर हमारा वो काम नहीं है। ये तेजस लिखा है इसलिए हमें बाय नहीं करना है, और बाय भी करना है इसीलिए कि तेजस लिखा है, तो मैंने आपको बता दिया 70 रुपये में मिलेगा तो बाय कर सकता हूँ। एनीवेज हमें कितना पे हो गया, ठीक है, तेजस को देख लिया, आप दूसरा देखो। देखिए ये आया है 1500 से घूम के, 1500 1600 से घूम के आया है, यहाँ पे बाय करना था, डेफिनेटली यहाँ पे करना था, है ना। लेकिन कोई तो किया रहेगा, हम नहीं किए, लेकिन कोई तो किया रहेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, देखिए प्राइस क्या है, एक फेज है ऑफ साइड में गया है, यहाँ पे मैं बाय करने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वेरी नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप है। अब इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या दे सकता मैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि बाय नहीं करना है यहाँ पे, है ना, हायर प्राइस पे बाय नहीं करना है। तो देखिए अगर ये 700 पे है तो इसके लिए तो यही एक रेंज था इसका, लेकिन मुझे अंडर 100 रुपीज़ में मिलेगा तो हम बाय कर सकते हैं, है ना।
सब अंडर 100 रुपीज़ में मिलेगा निफ्टी 500 का। तो मार्केट क्रैश बहुत खतरनाक आदमी हूँ मैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो हमारा इकोनॉमी क्रैश कर जाए ऐसा कह रहा हूँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं चाह रहा हूँ मैं, लेकिन हमें उसमें से कुछ न कुछ क्रैश होगा और उसका फ़ायदा उठाना है, और हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें बस बाय करना है, अपना देखना है। अभी क्या है, बी सेल्फिश। यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे 200 पे है ना, लेकिन यहाँ पे बाय नहीं करना था, यहाँ पे बाय नहीं करना था। यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ड्रॉप करके 200 पे आता है तब बाय कर सकता हूँ, तब मैं बाय कर सकता हूँ। यहाँ पे बता दूं कि अंडर 100 रुपीज़ में मिलेगा तभी मैं इंटरेस्टेड रहूँगा। लेकिन इस एरिया में देखे फिर आता है तब सोचा जाएगा। लेकिन हमें अंडर 100 रुपीज़ में मिलेगा तब बाय करूँगा, नहीं तो कौन सा स्टॉक है और कौन सा क्या है मुझे उसे क्या करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं 250 तक मैं आज देखने वाला हूँ। तो देखिए अंडर 100 रुपीज़ में नहीं, लेकिन एक अच्छे लेवल पे था ये। 200 अंडर 200 पे था और ये 800 घूम गया है, 4 गुना हो गया है। और फिर नेक्स्ट बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि अंडर 100 रुपीज़ में इंतज़ार करते। अब थोड़ा सा लेके चूक गया और इतना अच्छा मूवमेंट दिया है, और बार बार हमें इस तरह का मूवमेंट दिखेगा तो हम रुकेंगे क्या? कुछ पैसे लगा देंगे, कहीं से प्रॉफिट होता रहेगा तो उसमें से निकाल के इसमें भी डाल देंगे। यही होता है, जितना भी कसम को। है ना? तो क्या है, देखिए यहाँ पे मुझे क्या है 250 तक कम से कम आज कंप्लीट करना है स्टॉक्स। बहुत दिन से 250 पे आया हूँ। यहाँ पे मुझे बता दूँ कि यहाँ पे अंडर 100 रुपीज़ में तो आया ही नहीं, लाइफ टाइम हाई पे था ही। तो 1000 से घूम के अगर ये 100 रुपये में आता है तब मैं इंटरेस्टेड रहूँगा। फ़िलहाल तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आपको एक और चीज़ दिखा दूँ कि ये एक राइजिंग फेज था, अब ये इस तरह से ड्रॉप करके 300 पे आता है तब मैं सोचूंगा क्या? नहीं, मैं सोचूंगा भैया अंडर 100 रुपीज़ में कौन सा है। बस हमें उसका कंपनी क्या काम करती है क्या नहीं करती है, बस निफ्टी 500 में है, अंडर 50 रुपीज़ में, अंडर 100 रुपीज़ में है तो बस हो गया, बात ख़त्म। देखिए ये 200-250 पे था, कभी 100 रुपीज़ पे आया नहीं, तो मेरे लिए तो है नहीं। SBI सिक्योरिटीज लिमिटेड, वाओ, यहाँ पे ये भी मूव क्या है नहीं, 0 आया रहेगा तो ड्रॉप क्या रहेगा? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। ये 1 2 3 कॉम्बो बना के मुझे मिलेगा कितने में? अंडर 100 रुपीज़ में, तो मैं इंटरेस्टेड रहूँगा, है ना? क्या हो गया बाबू, क्या हो गया? बगावत। देखिए अंडर 100 रुपीज़ में अगर कभी था तो बहुत अच्छा प्राइस था। मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड, वो हेल्थ इंश्योरेंस वाला है, यहाँ पे रहता तो मैं बाय करने के लिए सजेस्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ 400 से 800 तो हुआ है, डबल तो पैसे हुए हैं लोगों के, तो कुछ तो रहा होगा तभी तो डबल हुआ होगा। लेकिन हमारा क्या है कि अंडर 100 रुपीज़ में आएगा, ये ड्रॉप करके यहाँ पे आएगा तब मैं बाय करूँगा। किसी का नहीं, मतलब जिसका कोई नहीं उसका मैं बनूँगा। कोई नहीं इन्वेस्ट करेगा, पैसा लगाएगा तो मैं लगाऊँगा, है ना? तो देखिए ये अंडर 100 रुपीज़ में कभी था, लेकिन यहाँ पे तो अंडर 200 से रिटर्न हो गया, 200 से 400 हो गया, अब ये 350 से 750 हो गया। तो डबल तो पैसा होता है, लेकिन हमें कब चाहिए? राइजिंग फेज नहीं चाहिए मुझे, ये ड्रॉप क्या हुआ फेज चाहिए। 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ में मिलेगा तब मैं बाय कर सकता। तो कब मैं ये गिरेगा तब मैं बाय करूँगा, तब ये कब उठेगा तब मैं सेल करूँगा। उससे अच्छा है कि जो गिरा हुआ है उस पर पैसे लगाओ, जिसका कोई नहीं उसका क्या होता है। वही मैं हूँ, जिसका कोई नहीं होगा उसका क्या होगा। अभी देखिए 250 स्टॉक हमने देख लिया है, और
मैं इतने पे बंद करूँगा ये स्टॉक। अब यहाँ पे देखो अंडर 100 रुपीज़ में बहुत देर तक था। यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा इस एरिया में, अब बाय करके सो गया होगा। मच्छर एक अभी बंद करके ये करूँगा, इस कमरे का जितना भी मच्छर है सबको दिखाऊंगा कि अरे इसी के बारे में ज्ञान दे रहा हूँ और काटे जा रहा है या भाग रहा है मच्छर। यहाँ पे मैं बाय करने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। 800 का 1600 हो जाए, 2400 हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वेरी नेक्स्ट अगर इस पेज में आता है और मुझे अंडर 100 रुपीज़ में मिलेगा तो मैं इस पर सोनाटा सॉफ्टवेयर दिमाग लगा सकता हूँ। इस एरिया में आएगा तो भी मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन इस एरिया में आएगा तो मैं सोच सकता हूँ ये ड्रॉप करता है इस तरह से और इस एरिया में आता है तो हम बाय कर सकते हैं। पूछूंगा नहीं कि दुनिया क्या कह रही है। कैन फाइनेंस हम कल से देखेंगे। और अब देखिए कितना है, वाओ MRF 1.5 लाख तक जाना है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे इसको अभी वीडियो अपलोड हो गया है गाने 0 कोई नहीं देखा है, हम देखेंगे अभी। ठीक है, ये सीट आपको कैसे बनाना है अगर पार्ट 1 देखोगे तो मिल जाएगा। वैसे इसका फार्मूला देखोगे तो ये है और इसका फार्मूला देखोगे तो ये है ना। तो यूट्यूब वगैरह नहीं खोला था क्या यहाँ पे, ठीक है। और जय जानकी जय मिथिला मना मिल भी अपने सब देख रहे छलहुँ अहाँके अपन यूट्यूब चैनल बॉन फोटेर। कोनो सवाल हो तो फेसबुक पेज बॉन फोटेर पर सेहो पूछि सकै छी। बता दीजिए अहाँ यूट्यूब पर सेहो कमेंट कर सकै छी, लेकिन एहिके लेल अहाँके फेसबुक प्रोफाइल फेक नहीं हेबाक चाही। अहाँ फेसबुक प्रोफाइल नहीं आया तो हमरा मैसेज नहीं करब डैट सब। उतना कहानी मैं सुनूंगा नहीं कि आपके पास में फेसबुक का पेज नहीं है, वो भी ओल्डर नहीं है, रियल नहीं है, तो आप हमें मैसेज मत करना है ना। वैसे भी मैं मैसेज करके क्या करोगे, जो भी रहता है मैं क्लियर कर ही देता हूँ अपने तरफ से। और इस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं ज्ञान दूंगा और तुम लोग लेते रहोगे, है ना। तो ठीक है। और जय जानकी जय मिथिला मना मिल भी अपने सब देख रहे चलो आके अपने यूट्यूब चैनल बॉन फोटेर। इस बीच में मैं क्या कह रहा था, मतलब आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ। ज्ञान नहीं कुछ नहीं, चेहरा दिखाना है मुझे, है ना। मुझे भी कल जाके फेमस होना है। तो यहाँ पे मैं ज्ञान दे रहा था आपको कि इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि ऑप्शन में मैं 7-8 साल से हूँ लॉस ऑप्शन में नहीं हूँ, मतलब मार्केट में हूँ, लेकिन कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो इन्वेस्टमेंट भी अच्छा रहेगा। आपको कुछ नहीं आता है तो आप इस तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर नया जॉब लगा है आपका आज कुछ पैसे बचा के आप इसमें लगाओ तो आपका भविष्य बेहतर हो सकता है। LIC भरने से तो अच्छा ही हो सकता है। खैर बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको क्या कहा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप फेसबुक पेज बॉन फोटेर पर पूछें। आपको पब्लिक में कोई क्वेश्चन करना है, यूट्यूब पे कमेंट करना है तो आप हमें बता देना कि मेरा प्रोफाइल ये है और मेरा चैनल ये है और मैं कमेंट करना चाहता हूँ, तो आप इस तरह से कर सकते हो, है ना। बहुत धन्यवाद, है ना। जय जानकी जय मिथिला मना मिल भी अपने सब देख रहे चलो आके अपने यूट्यूब चैनल बॉन फोटेर।